हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बच्चों। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर, कॉमन फैक्टर एंड HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने एक नंबर 12। ओके, अब आपको ये बताना है कि जो नंबर 12 है ये किन किन नंबर से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कुछ नंबर्स आएंगे जिससे कि ये 12 फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? एक नंबर हो सकता है 1। ठीक है, क्यों 1 हो सकता है? क्योंकि 1 के टेबल में 12 आएगा, है ना। 1 12 जा 12 होगा, तो 1 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। और कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है 12 को? 12 को 2 भी डिवाइड कर सकता है। क्यों डिवाइड कर सकता है? क्योंकि 2 के टेबल में भी 12 आता है। 12 को एक नंबर और डिवाइड कर सकता है 3 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में भी 12 आता है। और 12 को 4 भी डिवाइड कर सकता है। 4 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 12 आता है ना, आता है। तो 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। इसके बाद 12 को 6 भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 आता है ना। तो 6 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। और कौन डिवाइड कर सकता है? और 12 को भी डिवाइड कर सकता है। 12 का जब टेबल पढ़ेंगे तो भी 12 आता है। 12 1 जा 12। तो इतने जो नंबर्स है ये क्या करते हैं? ये 12 को फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि फुल्ली डिवाइड क्या होता है, एग्जैक्टली डिवाइड क्या होता है। तो जब हम बच्चों डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर यदि रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, 0 बचता है, तब हम बोलेंगे कि वो नंबर जो है फुल्ली डिवाइड हो गया है। ओके, रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, तो ही उसको फुल्ली डिवाइड कहते हैं। तो 12 को इतने जो नंबर्स है जैसे 1 2 3 4 6 एंड 12 ये डिवाइड कर देंगे। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एक नंबर और लेते हैं हम 6। अब आपको ये बताना है कि 6 को कौन कौन सा नंबर जो है डिवाइड कर देगा। तो बच्चों 6 को सबसे पहले 1 नंबर लेंगे तो 1 भी 6 को डिवाइड कर सकता है। और कौन सा नंबर 6 को डिवाइड कर सकता है? 2 भी कर सकता है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है। 6 को 3 भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है ना। और 6 को 6 भी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 आता है। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिखा हमने 10। अब बताना है आपको कि 10 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं। तो 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, फिर 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 5 डिवाइड कर सकता है, और 10 को 10 भी डिवाइड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके टेबल में 10 आता है ना। जब आप डिवाइड करते हो तो क्या करते हो? टेबल पढ़ते हो ना। तो जिस भी नंबर के टेबल में जो नंबर दिया हुआ है वो आता है तो वो उससे फुली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स मिल गए जो कि दिए हुए नंबर को डिवाइड कर रहे। जैसे 12 को डिवाइड करने वाले इतने नंबर मिल गए आपको। कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 नंबर ऐसे हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही 6 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 3 6। 6 को 4 नंबर डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही नंबर 10 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं? 1 2 5 10, है ना। तो ये जितने नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं?
फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फैक्टर की डेफिनेशन अच्छे से समझना है और फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझना है कि फैक्टर किसको कहते हैं। जितने भी नंबर्स है ना, जो जितने भी नंबर्स किसी दिए हुए नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। कैसा डिवाइड, मैंने बताया फुल्ली एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए। एग्जैक्टली डिवाइड की मीनिंग मैंने बता दी थी कि जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर 0 रहना चाहिए, तब हम उसको फुल्ली डिवाइड या एग्जैक्टली डिवाइड कहते हैं। तो 12 को इतने नंबर फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं, 6 को इतने नंबर फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं, 10 को इतने नंबर फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। ये जो नंबर है, ये यहाँ से जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ये नंबर 12 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ये फैक्टर्स कहलाएंगे। ओके, किसके फैक्टर्स कहलाएंगे, 12 के, क्योंकि ये नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हैं। फिर 6 को कितने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 6 को ये 4 नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए ये जो है ये पूरे नंबर ये भी 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। किसके फैक्टर्स कहलाएंगे, 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। कौन कौन से नंबर, 1 2 3 6। और यहाँ पर हम एक नंबर और देख रहे हैं 10। तो 10 को ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं ये डिवाइड कर रहे हैं 10 को, तो ये नंबर जो है ये भी 10 के फैक्टर्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, 10 के फैक्टर्स। तो यहाँ पर हमने समझा कि जो नंबर है ना, कोई सा भी नंबर हो सकता है, उसके फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम ये देखेंगे कि उस दिए हुए नंबर को कौन कौन से नंबर फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी नंबर फुल्ली डिवाइड कर सकते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, उस नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब एक बात और ध्यान देने वाली है कि बच्चों यहाँ पर आप देखने हैं कि 12 को डिवाइड करने वाले नंबर में या 12 के फैक्टर में 1 आया है और खुद जो 12 है वो भी आया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 6 को डिवाइड करने वाले नंबर में 1 आया है और 6 भी आया है। उसी प्रकार इसमें भी आप देख रहे हैं 10 में 1 भी आया है और 10 भी आया है। तो यहाँ से एक बात ये आपको समझ लेनी है कि जिस भी नंबर का हम फैक्टर लिख रहे हैं उसमें 2 नंबर या 2 फैक्टर्स तो ऐसे होंगे जो जरूर उस फैक्टर्स में रहेंगे ही। कौन कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक हो सकता है जो नंबर दिया हुआ है वो खुद। ओके, तो 2 ऐसे फैक्टर्स आपको हमेशा मिल जाएंगे किसी भी फैक्टर के, जो उस नंबर के फैक्टर्स हमेशा रहेंगे, 1 और जो नंबर दिया है वो नंबर। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि 1 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर है ना। 1 जो है चाहे कोई सा भी आप नंबर लिख लो, 1 उसका फैक्टर जरूर रहेगा। और एक फैक्टर और कौन रहेगा, खुद वो नंबर, जिस भी नंबर का फैक्टर लिख रहे हैं वो नंबर भी उस नंबर खुद का फैक्टर रहेगा। 0 एंड नंबर इटसेल्फ, जो नंबर हम ले रहे हैं वो फैक्टर जरूर रहेंगे। बच्चों अब हम फैक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली एंड विदाउट लीविंग रिमाइंडर। हमने इसके पहले बात की है बच्चों कि जो नंबर है ना दिए हुए नंबर को फुल्ली डिवाइड कर देता है बिना रिमाइंडर बचे, है ना, मतलब रिमाइंडर में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, रिमाइंडर 0 रहना चाहिए। तो ये जितने भी नंबर्स हैं वो यदि दिए हुए नंबर को फुल्ली डिवाइड कर देते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो वो सभी नंबर क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो 6 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 3 6। उसी प्रकार 10 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 5 10। तो ये फैक्टर की डेफिनेशन हो गई, इसे आपको याद कर लेना है।
ठीक है, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स इनटू अनदर नंबर एग्जैक्टली, ओके, एंड विदाउट लिविंग रिमाइंडर। तो ये फैक्टर की डेफिनेशन और ये हो गए उसके एग्जाम्पल। चलिए अब हम बात करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। हम एक बात ये भी इसके साथ साथ कर लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो बच्चों जो नेचुरल नंबर होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर में ऐसे जो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने आप डिवाइड होते हैं, मतलब दो नंबर से डिवाइड होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे नंबर नेचुरल नंबर में हमको मिलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं ऐसे बच्चों हम देख लेते हैं 2, है ना। 2 ऐसा एक नंबर है जो किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से हो सकता है और खुद से भी हो सकता है, 2 अपने आप से भी डिवाइड हो सकता है। उसी प्रकार एक नंबर है 3 भी जो है 1 से डिवाइड हो सकता है एंड 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से खुद से भी डिवाइड हो सकता है। और कौन सा नंबर हो सकता है, 5, है ना। 5 भी ऐसा नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 5 से डिवाइड होगा, ठीक। उसी प्रकार हम देख लेते हैं 7 भी ऐसा नंबर है जो या तो 1 से डिवाइड होगा या किससे डिवाइड होगा, खुद 7 से डिवाइड होगा। तो बच्चों नेचुरल नंबर में ऐसे बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या जो नंबर है वो अपने आप से भी डिवाइड होंगे। तो ऐसे सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। क्या नंबर कहेंगे बच्चों ऐसे नंबर को, प्राइम नंबर। तो ये हो गई प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट, है ना। तो एक बार फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि नेचुरल नंबर में ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो केवल 2 नंबर से डिवाइड होंगे, केवल 2 नंबर से, या तो 1 से या तो फिर जो नंबर दिया है उससे। तो ऐसे नंबर जो केवल 2 नंबर से डिवाइड होते हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो नेचुरल नंबर को कौन कौन से हो गए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे और बहुत सारे नंबर होंगे जो केवल 2 नंबर से डिवाइड होते हैं और इसके सिवा वो किन्हीं दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये सभी नंबर नेचुरल नंबर कहलाएंगे। फिर से एक बार याद आपको रखना है कि जो नंबर केवल 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं वो सभी नेचुरल नंबर और सभी क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। 2 नंबर कौन कौन से हो सकते हैं जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं, या तो 1 से या तो फिर वो जो नंबर दिया है वो खुद अपने आप से, ठीक है। तो ये हो गए प्राइम नंबर्स। अब यहीं पर हम एक बात कर लेते हैं कि क्या 10 प्राइम नंबर है ना। हमारा जो क्वेश्चन है, मान लो कि यहां पर हम देख लेते हैं कि 10 क्या प्राइम नंबर है। तो 10 प्राइम नंबर है कि नहीं। 10 1 से डिवाइड होता है, 10 2 से भी डिवाइड होता है, 10 3 से होता है, 10 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। और 10 जो है खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से 3 से 10 नहीं होगा डिवाइड, है ना। तो 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और 10 से होगा। तो ये जो है ये तो 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है 10, तो ये प्राइम नंबर नहीं है ना। प्राइम नंबर वही नंबर होंगे जो या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए और खुद जो नंबर है उससे डिवाइड होना चाहिए। इन दोनों के सिवा और यदि नंबर से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा, ओके। तो ये हो गई प्राइम नंबर की डेफिनेशन। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, है ना, कि फैक्टर हम
क्वेश्चन के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए ये क्वेश्चन है, राइट फैक्टर्स ऑफ मान लिखिए 24। एक ये आपका क्वेश्चन है, राइट फैक्टर्स ऑफ 24। तो आप इसको फैक्टर कैसे लिखेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 24 आर, 24 के फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, चलिए लिखते हैं, है ना। 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, वही उसके फैक्टर होंगे, है ना। तो 24 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं, चलिए हम देखते हैं। 24 को 1 डिवाइड कर सकता है, 24 को 2 डिवाइड कर सकता है, 24 को 3 डिवाइड कर सकता है, क्योंकि इनके टेबल में 24 आते हैं। और कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 4 डिवाइड कर सकता है, और 6 डिवाइड कर सकता है, और कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 8 डिवाइड कर सकता है, और 12 डिवाइड कर सकता है, और 24 डिवाइड कर सकता है ना। 24 को इतने नंबर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसके सिवा भी कुछ और नंबर जो है आपको यदि याद आते तो आप लिख सकते। मेरे ख्याल से तो इतने नंबर जो है 24 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, है ना। अब आप देखिए मैक्सिमम फैक्टर कौन हो सकता है, तो मैक्सिमम फैक्टर वही नंबर हो सकता है जो नंबर दिया हुआ है। जैसे 24 दिया है तो ये मैक्सिमम 24 तक नंबर मतलब मैक्सिमम 24 जो है वो फैक्टर हो सकता है, उससे ज़्यादा फैक्टर वाला नंबर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया था कि 1 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर होता है ना। कोई सा भी नंबर हो 1 तो जरूर फैक्टर रहेगा। मैंने 2 नंबर बताए थे जो हमेशा फैक्टर रहते हैं किसी भी नंबर के, कौन कौन से, 1 और जो नंबर दिया है वो खुद नंबर। ठीक, तो अब आपको एक रेंज मिल गई, एक बाउंड्री मिल गई। क्या मिल गई कि सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है 1 हो सकता है, और सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या हो सकता है, जो नंबर दिया है वही हो सकता है। इसके बीच में फिर बहुत सारे नंबर उसके